खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। देखते हैं चेयरमैन पीसीबी टीम में क्या सर्जरी करते हैं। नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? बीमार कोई बीमार हो गया? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है वो जीतती है। कुछ चीजें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम। हमें भी, मैंने मैच देखा, एंजॉय भी किया। काफी अच्छी क्रिकेट हुई दोनों टीमों की तरफ से। आई थिंक जो टीम अच्छी खेलती है ऑन द डे प्रेशर को हैंडल करती है वही जीत। इंडियन क्रिकेट अच्छी खेली है तो दे डिजर्व। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत वर्ल्ड कप जीत की खुशियां मना रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी पत्रकारों की इस बात पर ठुकाई हो रही है कि जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ और भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर खुशियां मना रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को भी आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में यदि कोई पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बात करता है तो उसकी भी ठुकाई हो जाती है। साथ ही भारत की तारीफ़ करने पर भी पाकिस्तान में हर किसी की ठुकाई हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने माहौल ही ऐसा बना रखा है। तो ये बताऊं कि हमला करने वाले इतने बहादुर थे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे, वो जो हमारा बस स्टॉप है वहाँ से उतर करके लोगों को मारते पीटते आए। ये तकरीबन 8-8, 7-7, 6-6 लोगों की टोलियाँ थी जो मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने पोजीशंस ली हुई थी। मेरे घर के पास एक लेबॉर्ट्री है, वहाँ तक इन्होंने जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। उसके बाद ये लोगों से मोबाइल छीनते आए हैं, उनको मारते आए हैं। किसी ने अगर फुटेज बनाने की कोशिश की, क्योंकि अहले इलाका जो है वो खटक गए थे कि क्या हो रहा है। पहला शक सबको ये किया कि शायद कोई एजेंसी का छापा वगैरह कुछ है, लेकिन जाहिर है कि एजेंसियों पर इतनी फुर्सत तो नहीं होती। फिर वो मेरी गली तक आए, मेरी गली के कोने पे बैठ करके, और उन्होंने जो है वो एक सभा सजाई है, मुझे बाद में पता चला। फिर उसके बाद तकरीबन मैं जब बता रहा हूँ 8 से 9, 9:15, 9:30 के दरमियान का ये कांड। उस दौरान में सारे लड़के गैदर हुए। फिर मेरी बीवी ने मुझे बताया कि एक लड़का मुसलसल जो आपको इंगेज किया हुआ था, उसने इशारा किया कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, अब वो आ रहा है, दरवाज़ा खुलेगा। और उसके बाद फिर जो हुआ वो मैं आपको बता चुका। मुझे मारा, मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। आप, मैंने कहा, जैसे जितने बहादुर थे, जितना आपने अपनी अम्मा का दूध पिया था, अम्मा का तो नहीं पिया होगा, अब्बा का ही पिया होगा, क्योंकि अम्मा का पिया होता तो कम से कम अपना चेहरा तो ज़रूर दिखाते। मारना शुरू कर दिया, मारते रहे, बुरी तरह से गिरा के मारते रहे, वीडियो बनाते रहे। वही लड़का जिसने पहला हाथ उठाया था वो वीडियो बनाता रहा, मुगल्लिज़ात बकते रहे, और मुझे कहा कि ये माफ़ी मांगेगा, चेहरा इसका ऊपर उठा। मारते रहे, मेरी बहन को मारा, मेरी बीवी को मारा। ये इतने हरामजादे के बच्चे थे, ये इतने सुअर की औलादे थे कि इन्होंने एक मर्द को तो 25 आदमियों ने बेदस्तपा देख करके हमला कर दिया। मेरे घर में मेरे भांजे के सीने पे पिस्तौल लगा करके मेरे बहनोई को पिस्टल से इशारा किया कि घर से बाहर मत निकलना। इतना आप देखें वेल प्लान्ड अटैक था कि मेरी पूरी गली जो है वो अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रही थी। हर घर के सामने एक जो टुच्चा था, छिछोरा था, वो पिस्टल लेके खड़ा था और लोगों को आने नहीं दे रहा था। उसके बावजूद भी धक्का मुक्की करके मेरी बहन और मेरी बीवी किसी न किसी तरह मुझे बचाने के लिए आती रही। उन बेचारियों को मेरी वजह से मार पड़ती रही। सारी ज़िंदगी इस कर्ज तले अब गुजारनी है। लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि दुश्मन मुल्क भी अगर हमला करता है तो वो शायद इन हुदूद और क़ुयूद को पामाल नहीं करता। और ये अपनी माँ के यार इतने हरामजादे थे कि इन्होंने मेरी बहन और मेरी बीवी तक पे हाथ उठाया। मेरी जान 48 से 72 घंटे, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे बेदस्तों पा करके कभी हमला मत करना, और इतनी जुर्रत कि मेरे दरवाजे पे आकर के तुमने मुझे बाहर निकाला। अब मैं भी जिसको कहते हैं ना कि उधार खाए बैठा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके बिलों से आपको बाहर निकाल करके, और मैंने अगर पार्सल न कराया तो आप यकीन करना फिर मुझे अपनी वल्दियत बदलनी पड़ जाएगी। और याद रखना, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं वल्दियत बदलने वाला आदमी नहीं हूँ। कल शाम से, रात से, जब से ये हमला हुआ तब से मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मुख्तलिफ र्यूमर्स इस हवाले से, मेरे ऊपर होने वाले हमले के हवाले से गर्दिश कर रही हैं। कुछ सोशल मीडिया का जो बेलगाम घोड़ा है वो दौड़ाया जा रहा है। कुछ लोग मेरी वीडियोस को एक नमूने के तौर पे पेश करके और जवाज़ घड़ रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ ये हमला कर सकती है। क्या नाम है आपका, और किसका नाम लिया था, तहरीक एजेंसियां ये हमला कर सकती हैं। ये प्लान जो है एजेंसियों का ही हो सकता है, इतना मजबूत मुनज़्ज़म हमला। फिर शाहिद खाकान अब्बासी, अभी मैं क्या शान में इनके लफ्ज़ इस्तेमाल करूं,
ये इस लो केडर का आदमी भी हमारा वज़ीर आज़म गुजरा, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, कि इसकी मैंने अपने शो में जो जूतेबाजी की थी, मेरा ख्याल है वो काफ़ी नहीं पड़ी थी। इसने ट्वीट किया कि नूरुल आरफीन को मुफ्ती तारिक मसूद पर हमले का जो है वो मज़ा चखा दिया मुफ्ती तारिक मसूद के चाहने वालों ने या वॉटेवर। मैं क्रिस्प आपको सिर्फ बता रहा हूँ, वीडियो आप वो देखेंगे तो बयान पता चल जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद की वजाहत मेरा ख्याल है अभी तक तो आई नहीं है। अगर मुफ्ती तारिक मसूद इतने ही तवंगर हैं और वो ये काम कर सकते हैं तो शाबाश है, फिर मुफ्ती तारिक मसूद का नंबर है। इसके बाद कुछ लोगों ने वो चवन्नी अठन्नी वाले जो व्लॉग था जो जिसमें मैं इस्टेब्लिशमेंट पे तंज और तिश्ना करता नज़र आ रहा हूँ, कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें मैंने के इलेक्ट्रिक के ऊपर दस्ते शफ़क़त के बारे में बात की है, कुछ लोगों ने उस वीडियो को जवाज़ बना करके एजेंसियों को इस पर मोरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की है। मैं बारहा ये बात बता चुका हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, मैं हार्डवेयर वाला आदमी हूँ। जब भी आप देखिए कल हार्ड किस्म की हिटिंग हुई है, लेकिन बहरहाल गलती उन्होंने ये की कि छोड़ दिया। तमाम लोग पिस्टल लेकर के आए थे, अगर एक आध गोली इस्तेमाल करके चले जाते तो शायद जान छूट जाती। ये गोली नहीं चलाई उन्होंने, तमाम लोगों को डराया, डरा धमका करके रखा। बेसिकली वो हमला इसलिए किया था ताकि पूरे अहले इलाका को, बिलखुसूस मुझे ये मैसेज दे दिया जाए। यहाँ से जाते हुए लड़के धमकी देते हुए गए कि कोई वीडियो बना करके दे हमारी, तो फिर हम बताते हैं हम उसका घर साफ़ कर देंगे, हम उसको गोली से उड़ा देंगे। बात ये बंधु कि जैसा कि मैंने कहा कि तुम लोग इतने कावर्ड हो कि तुम अपने नकाब छुपा करके लगा करके आए थे। जियो फेंसिंग नाम की एक चीज़ होती है, तुमने शायद उसके बारे में नहीं सुना। इस हमले से पहले इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो तुम्हारे पास थी कि तुमने मेरे घर के पास आकर के मेरा कैमरा हैक करके और उसको बंद करवा दिया। लेकिन मेरी जान कहीं और से भी फुटेज निकल सकती है, तुमने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। मेरी जान तुमने इस बात पे भी तवज्जो नहीं दी कि जियो फेंसिंग नाम की एक चीज़ इस वक्त मार्केट में मौजूद है। जब DIG साहब ख़ुद इस केस में इन्वॉल्व हैं, जब ऊपर से मामू लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, तो कितने घंटे तो बकरे की माँ जो है वो खैर मनाएगी। अपने जो कुछ काम है फरागत वाले वो कर लो। मैं क्योंकि 3 महीने तक तो मैं बेड रिडन हूँ। तुमने ये गलत किया इस हवाले से कि 1 महीने के बाद मेरे बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, मैं उनको स्कूल कैसे लेके जाऊँगा, मेरे जहन पे इस वक्त ये एक परेशानी है। मेरी माँ इस वक्त बिस्तर पे है, बेड रिडन है, मैं उनकी खिदमत कर रहा था, मैं उनका पैम्पर तक बदलता था, मैं उनको खिदमत कर रहा था, मैं उनकी जो है वो लाकुने की कपड़े तक बदल रहा था। तुमने मुझे इस खिदमत से जो है वो आर्जी तौर पर महरूम कर दिया। लेकिन बहरहाल मेरी माँ मेरी जन्नत है, उसी की दुआओं से मैं आज एक मरतबा फिर ये वीडियो बनाने के लायक भी हुआ हूँ। दोस्त ये खेल अब लंबा है, ये खेल अब लंबा है। और उसकी आंखों से पता चल रहा था, उसके फेस एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा था कि उसको ये ट्रॉफी कितनी जरूरी थी जीतनी। उसने दिन रात एक किया था, उसकी टीम ने दिन रात एक किया था। हर बंदे ने, मन के कोई रोहित शर्मा का हेटर भी होगा ना, उस बंदे ने भी उस दिन रोहित शर्मा की तारीफ की थी कि यार रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। मतलब बंदे ने दिल जीत लिए हैं और साथ ही अपनी T20 क्रिकेट को भी हैदराबाद कह दिया, हाई नोट के ऊपर अपनी T20 क्रिकेट छोड़ दिया। रोहित शर्मा ने भी, विराट कोहली ने भी, रविंद्र जडेजा ने भी। लेकिन भाईजान ये पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर क्यों नहीं बाहर आ रहे? ये पाकिस्तानी 2 टके के एक्स क्रिकेटर्स ये बेसिकली क्या चाहते हैं? अब मेरी बॉस इंजी आलू कह रहा है कि रोहित शर्मा ने चीटिंग से वर्ल्ड कप जीता है। अब मुझे बताओ, ये इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप में आपको पता है कि एक मसला शुरू किया था कि जी वो इंडिया जब 15वें ओवर के बाद आता है तो इंडिया जो है वो बॉल टैंपरिंग करता है, इंडिया बॉल के साथ छेड़खानी करता है और 15वें ओवर के फौरन बाद आके इंडिया अपने हारे हुए मैचेस जीत जाता है। ये बात जो है वो इंजमाम ने उठाई थी। फिर रोहित से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, रोहित ने बोला कि अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। और ठीक बात किया ना रोहित शर्मा ने, अपनी वो बिल्कुल वो एक मुंबई लैंग्वेज में बात की कि यार दिल अपना दिमाग शमा खुला रखा करना। तो दोस्तों पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में कोई भी पत्रकार खुलकर बात नहीं कर सकता, ना ही भारत की तारीफ कर सकता। पाकिस्तान की फ़ौज की इजाज़त के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ही अपनी मर्ज़ी से सरकार बनाती है और सरकार गिराती है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में ISI और फ़ौज ने कर दिए हैं, उससे पाकिस्तान के मीडिया इस वक्त जान छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह से अपने लोगों पर जुर्म ढा रही है उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा तंग, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीक़ा से फ़ौज के कुकर्मों से उन्हें आज़ादी मिले। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर पूरी तरीक़ा से शिकंजा कस लिया है। लोगों को किसी भी प्रकार की पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं उससे
पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को भी भारत की तारीफ़ करने की इजाज़त नहीं है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी किसी को इजाज़त नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।